अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर आपको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हमारा काम ऑनलाइन हुआ करेगा। हम लोग का थर्ड चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन का और उसकी लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कल क्लास में भी डिस्कस कर ली थी। आज हम उसको दोबारा से करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पास जब भी ऐसा इक्वेशन भी हो सकती है कि जिसमें सिंगल डेरिवेटिव आ रहा हो, ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जिसमें डबल डेरिवेटिव आ रहा हो। बस जिसमें डेरिवेटिव आ गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसा कि ये है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव आ रहा है, और जैसा कि ये है, ये सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर आगे हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी किसी इक्वेशन में यूज़ होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसा कि इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा और इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की करेंगे, यानी जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे एक और अहम बात ये की हुई है कि ऐसी इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये वाली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि वाई वाली रकमें एक तरफ आ जाएँ और एक्स वाली रकमें अलग हो जाएँ। ये जो डी वाई और डी एक्स है ये आपके पास डिफरेंशियल कहलाते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है आपके पास के डेरिवेटिव्स में भी of first or higher and order derivative, a differential equation containing only derivative of first order can be written in the terms of differentials। ये एक अहम बात है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आप इसको डिफरेंशियल्स के फॉर्म में अलग कर सकते हैं। डिफरेंशियल के फॉर्म में जब इसको अलग करेंगे तो क्या करेंगे, ये 2x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपके पास y dy और dx बचेगा। आपने y dy इधर ही रहने देना है और ये जो dx है ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ, आपके पास x वाली रकमें एक साइड पर आ गई और y वाली रकमें एक साइड पर आ गई, और तमाम इक्वेशंस डिफरेंशियल्स के फॉर्म में अलग अलग होगी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको डिफरेंशियल्स के फॉर्म में अलग किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला काम हमने यही करना है कि जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है, डी वाई और डी एक्स को अलग कर देना है और वाई और एक्स वाली टर्म्स को अलग अलग कर देना है। नेक्स्ट है इसका सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद ये होती है कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो वाई यूज़ हो रहा है ये इसका सोल्यूशन कहलाता है। हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये वाई इसका सोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल की हुई है। एग्जाम्पल 2 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपने इसमें एक्स और वाई वाली टर्म्स को अलग करना है, ठीक है। तो ये एक्स के 2y + 1 × डी वाई और डी एक्स इधर है और 1 इक्वल इधर आ गया। अब आपने सबसे पहले तो एक्स के को उठाकर दूसरी साइड पर ले गए, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो डी एक्स ओवर एक्स स्केयर हो गया। या इन अदर वर्ड्स आप ये कहेंगे कि डी एक्स से दोनों इक्वेशन दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इधर से डी एक्स कैंसिल हो जाए। यहाँ पे आपके पास 2y + 1 dy बच गया और ये डी एक्स ओवर एक्स स्केयर आ गया। दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर दी। यहाँ पे आप पावर रूल लगाएंगे, x पावर -2 है तो जब आप पावर रूल लगाएंगे तो -2 में 1 प्लस हो जाएगा और -2 + 1 डिवाइड होके आ जाएगा। और 2y + 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो y की इंटीग्रेशन वाई स्केयर ओवर 2 आएगी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन y आएगी। यहाँ से वाई स्केयर + y = c - 1 ओवर x, ये इसका जनरल सोल्यूशन कहलाता है। और बस ये इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इसी तरीके से आपके पास अगली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, और सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें फिर आपने ये किया कि इक्वेशन आपके पास दी हुई थी, आपने उसको y और x वाली टर्म्स को अलग अलग कर लिया। यहाँ पे ये देखें 1/y dy ओवर dx दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई, या पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2x dx को उठाकर दूसरी साइड पे ले गए। अब यहाँ पर 1/y dy है, जब भी किसी रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो और रकम डिनोमिनेटर में हो तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, और ये देखें जी, ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया और इधर से आपने 2x की इंटीग्रेशन की तो x स्क्वायर आ गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब लॉग को ख़त्म करना है आपने,
तो आपने एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ई को कहते हैं, जब ई अप्लाई करेंगे तो ई से लॉग ख़त्म हो जाएगा और ई एक्स स्क्वायर प्लस सी वन आ जाएगा। यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर प्लस सी वन है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ई एक्स स्क्वायर अलग कर दिया और ई सी वन अलग कर दिया। ई सी वन अगेन एक कांस्टेंट आ गया तो आपने इसको नाम दे दिया सी का, तो वाई इज इक्वल टू सी ई एक्स स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन आ गया और ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है। इसी तरीके से एग्जांपल 4 है आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस वन ओवर ई माइनस एक्स है। यहाँ पे भी आपने ये किया कि डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डी एक्स इधर आ जाएगा और ई माइनस एक्स यहीं रहेगा, तो ई माइनस एक्स ऊपर जाके ई एक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जब वन ओवर वाई स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास टेंजेंट इनवर्स वाई आ जाएगी और इसी तरीके से ई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स प्लस सी आ जाएगी। तो टेंजेंट इनवर्स है, ये दूसरी तरफ जाकर अप्लाई होगा तो टेंजेंट ई एक्स प्लस सी आ जाएगा और ये इसका जनरल सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 है, यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे। एग्जांपल 5 में सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो इक्वेशन के एक साइड पर एक रकम ले लें और एक साइड पे दूसरी रकम ले जा सकते हैं, या फिर ऐसा ही कर सकते हैं कि ये डी एक्स और डी वाई तो लिखे हुए हैं ना, सिर्फ आपने एक्स और वाई वाली रकमों को डिवाइड करना है। यहाँ से आप चाहते हैं कि टेंजेंट वाई ख़त्म हो जाए तो टेंजेंट वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब टेंजेंट वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट वाई इधर डिवाइड होकर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इधर से वन माइनस ई एक्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो वन माइनस ई एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा आ जाएगा और इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएंगे। यहाँ देखिए टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर वाई ऊपर मौजूद है तो ये इसके लॉग आ जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे। और वो यहाँ पे भी देखें कि वन माइनस ई एक्स है और ये आपके पास अगर इसका डेरिवेटिव लें तो वो माइनस ई एक्स होता है, तो हमें माइनस चाहिए। हमने ये किया कि इसको ई एक्स माइनस वन लिख दिया और उसकी वजह से माइनस टू ऊपर आ गया। अभी आपके पास यही काम आपने इसको कंटिन्यू किया तो ये आपके पास इंटीग्रेशन से ये नीचे वाले का लॉग आ गया, ये लॉग टेंजेंट वाई आ गया। और लॉग में आपको पता है कि जब वैल्यूज़ प्लस होकर आ रही होती है तो आपने उनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देना है। यहाँ से आपने इन सब वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया और ये आपके पास ये आपका आंसर आ गया। ये माइनस टू पावर थी, ये उधर जाकर प्लस टू पावर हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसको हम इसका जनरल सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है, ये इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। यहाँ पर भी वही काम किया आपने, डी एक्स और डी वाई वाली वैल्यूज़ को अलग कर दिया और एक्स वाई वाली वैल्यूज़ सेपरेट कर दी और यहाँ पे आपने उनकी इंटीग्रेशन कर दी। ये सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूले वही हैं जो आप लोगों ने पहले भी यूज़ किए हुए हैं और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज। आपने ये सारी एग्जांपल्स रिवाइज़ करनी है अच्छी तरह से फॉर्म में और साथ में आपने एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चंस जो है ना इनके प्रैक्टिस करके रखनी है। इसी से अगला हम लेक्चर कल इंशाल्लाह फॉरवर्ड करेंगे। आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।